कुक्षी से बड़ी खबर, छात्राओं का हंगामा, प्राचार्य पर गंभीर आरोप। छात्राओं से अपशब्दों का प्रयोग, जाति सूचक शब्द कहे प्राचार्य देता है धमकियां। अधिकारियों को अवगत भी कराया, अधिकारियों ने मामला ही दबा दिया। भारी संख्या में धरने पर बैठी छात्राएं, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल भी मौजूद। धार जिला कलेक्टर को मौके पर बुला रही है छात्राएं। देखे कुक्षी से बड़ी खबर। घंटे से यहाँ धूप में बैठी है और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है। आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, धरना पर उतर आए। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है और ये सब हमारे प्राचार्य महोदय की दिक्कत है। उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमने उनसे बहुत सारे निवेदन पत्र दिए पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी हालत बहुत खराब हो गई है, इनके जिम्मेदार सिर्फ प्राचार्य महोदय और हम उन अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहेंगे जो अब तक नहीं आए। हमने उन सबको आवेदन पत्र लिखे हैं। हमारी ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है पर हमारी बातें कोई सुनी नहीं जा रही है। एसी साहब आए, उन्होंने हमारी बातें पूछी, हमने उनके सामने हमारी मांगे रखी पर उन्होंने हमसे कहा कि हम 2-3 बाद हम कलेक्टर साहब को लेके आते हैं पर उन्होंने भी हमारी ध्यान नहीं दिया और हमको ये काम करना पड़ा। मीडिया में जो खबर लगने के बाद कुछ बच्चों को डराया चमकाया जा रहा है, ये भी सही बात है। ये बात सही है कि जैसे मीडिया को खबर पता चली है तो उसके बाद प्रिंसिपल सर हमारे छात्रावास में आए और उन्होंने हमको धमकाया, अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकियां भी दी है कि मैं तुम सबको टीसी दे दूंगा। कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ बदतमीजी से पेश आए, मारने तक उतारा है और शब्द भी बोला उन्होंने। धार से किस समय आए? धार से एसी साहब शाम के समय आए थे और उन्होंने 2.5 घंटे की मीटिंग ली थी हमारी। क्या निर्णय लिया था इसमें? उन्होंने कहा हमारे सारी समस्या हमने उनको बताई, उन्होंने एक पेज में नोट डाउन किया। उसके बाद कहा कि बेटा मैं सारी समस्याएं कलेक्टर साहब के सामने रखूंगा। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब की डिमांड करी कि हमें कलेक्टर महोदय से मिलना है तो एसी महोदय ने कहा कि हाँ मैं उन्हें 2-3 दिन में लेकर आऊँगा। उसके बाद कोई नहीं आया। तो क्या चल रहा है फिलहाल? प्राचार्य डरा धमका रहे हैं। हाँ, प्राचार्य सर हमको वो हमें ये बात को नहीं दबाना चाहते, दबा रहे हैं और उनके साथ वो अन्य लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। बेटा आप कितने समय से भूखे प्यासे हो? आप देख सकते हैं कि हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। ये छात्रावास है तो यहाँ पे तो नियमित अनुसार ही भोजन दिया जाएगा। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि कलेक्टर आए हमारी बात सुनने और हमारी समस्या का हल करें। बच्चियां पिछले लगभग 2 घंटे से यहाँ पर धरने पर बैठी है। वी वांट जस्टिस, कलेक्टर से मिलने के नारे लगा रही है। उन्होंने 3 दिन पहले भी हंगामा किया था जब रात में एसी साहब आए थे और बात को दबाने की कोशिश की थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, बच्चों की समस्याओं के बारे में मैंने बच्चों से चर्चा करी और बच्चों की समस्या जो उन्होंने बताई मैं भी उसको लेकर चिंतित हूँ। कलेक्टर साहब से इस विषय पर चर्चा, जो बच्चों ने समस्या बताई है उस बारे में उनसे चर्चा करूँगा और बच्चे लोग आग्रह कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब से वो मिलना चाहती हैं तो मैं भी अपनी तरफ से उनसे कहूँगा कि बच्चों से आके मिलें और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण जल्दी हो। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चे अगर आंदोलन पे उतर आए तो मैं समझ सकता हूँ ये शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह जी पे प्रश्न चिन्ह है। अधिकतर बच्चियाँ आदिवासी समाज से हैं। इस तरह का रवैया समाज के प्रति और आदिवासियों के प्रति निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अगर समय रहते प्रशासनिक अमले ने, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई इसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया तो कुक्षी विधानसभा के सभी समाजजन, आदिवासी समाज के लोग भी इसको आंदोलन के रूप में हम लोग लेके जाएंगे। बच्चे काफी डरी सहमी लग रही थी उनका। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्ची डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात को कोई जानने वाला नहीं है और जब कोई सुनता नहीं है, जानता नहीं तो इस तरह के आंदोलन के रूप में लड़कियां आज यहाँ पे स्कूल में बैठी हुई हैं। कुछ समय पहले एसडीएम साहब भी आए थे, बच्चियों ने चर्चा की थी उनसे और वो दबे पांव लौट गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई किसी तरह का कोई परेशानी या दिक्कत उत्पन्न होती है प्रशासनिक अमले का तो संबंधित अधिकारी आएगा ही मिलने के लिए। एसडीएम भी आएंगे और भी जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी बच्चों से आके चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब चर्चा कोई होती है तो बात सामने आती है
और जब बात के सामने आती है तो सक्षम अधिकारी के पास में पहुँचती है। तो मैं सकल से आना तो आज ही आए हैं, हो सकता है कलेक्टर साहब भी आए। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी जेंट्स का कन्या छात्रावास में जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी छात्रावास में जेंट्स का आना समय अवधि के बाद ठीक नहीं है। और जो मेरी जानकारी में आया कि एसी ट्राइबल का आप बता रहे हो, कल मिलने आए थे और उनका भी रवैया बच्चाओं के प्रति ठीक नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए